हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया हो। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आप देख लीजिए। आई नो कि चैप्टर 1 45 मिनट्स का है, चैप्टर 2 40 मिनट्स का है। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही ना पूछे, थोड़ा चेंज आ गया तो, क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंजेस आ गया और आप घबरा गए तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बदल गया तो भी क्या आंसर लिखना है, क्या आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है। आप खुद से लिखो, आप खुद से भी आंसर को अच्छे से अरेंज करके प्रॉपरली लिख सको कि नहीं। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कम कम टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करना। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 या 3 मिनट तो एक्सप्लेन करता ही हूँ, आप देखे होंगे वीडियो। ओके, तो चैप्टर 3 थोड़ा छोटा होगा, छोटा चैप्टर है। वेटेज अराउंड 10 to 15 मार्क्स आप पकड़ लीजिए। 15 मार्क्स शायद नहीं जाएगा, लेकिन 10 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। और बहुत ही इजी भी चैप्टर है, तो प्लीज स्किप नहीं करना है। वेटेज देख के स्किप नहीं करना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन चैप्टर 3 10 मार्क्स तक वेटेज रखेगा। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो कुछ स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिक्टली ओपिनियन है और जो कि आपको मानना भी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्रीज। सबसे पहले ना, ई कॉमर्स के बारे में समझिए। नॉर्मल एक बिजनेस में क्या होता है? कुछ खरीदा, कुछ सेल किया, एम्प्लॉयज़ को हायर किया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, लेबर्स को वेजेस दिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किए, कोई गोडाउन लिए या फिर ऑफिस लिया गया, उसका रेंट पे किया गया। ये हो जाता है बिजनेस। लेकिन जब भी आप ई कॉमर्स का बात करते हो ना, तो बस एक ही टॉपिक पे आप बात करोगे, बाइंग एंड सेलिंग, यानी मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मेन एक्टिविटी क्या है? ऑपरेशनल एक्टिविटी, जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है? बाइंग एंड सेलिंग की बात चल रही है यहाँ पे, ओनली बाइंग एंड सेलिंग की बात चलेगी। दैट इज योर ई कॉमर्स। अगर क्वेश्चन आ गया ई कॉमर्स तो क्या लिखोगे? द द स्टडी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और गिविंग सर्विस टू दी कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स इज नोन एज ई कॉमर्स। हो सकता है ना कि अलग कोई टाइप का क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्री मतलब जो लोग ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस हो जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री पे चलता है। या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री पे हम लोग आपको ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। और हो गया हेल्थ केयर इंडस्ट्री, है ना। ये सब जगह पे ई कॉमर्स चलते हैं। वही सब आज पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। व्हाट डू यू मीन बाई फिनटेक? फिनटेक का क्या मतलब होता है? फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल, और टेक का मतलब क्या होता है? टेक मतलब आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी। ओके, तो फिनटेक का क्या मतलब होता है? ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज, ऐसा टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है, फाइनेंशियल सर्विस हमें मिलती है। नॉर्मली फाइनेंशियल सर्विस हमें कहाँ से मिलती है? बैंक से मिलती है। वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी यूज हो गया तो कैसी सर्विसेज हमें मिलेगी? ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज मिलेगी। पहले मेरे बैंक पे कितना पैसा है मुझे चेक करने के लिए मेरे को मेरा ब्रांच जाके चेक करना पड़ता था। वही चीज आज घर बैठे बैठे मैं अपना मोबाइल से चेक कर सकता हूँ। मैं उनके वेबसाइट में जाके अपना आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे बैंक पे कितना पैसा है कि नहीं। मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरे को बैंक नहीं जाना है, मैं अपने मोबाइल में ही चेक कर लूंगा मैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। मेरे को लोन चाहिए, मैं फोन से लोन ले सकता हूं। आप अगर देखोगे पेटीएम, फोन पे, ये सब जो थर्ड पार्टी एप्स है, यहां से भी आप लोग लोन ले सकते हो। लेना मत, पहले ही बता देता हूं। बिना बिना प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कोई भी लोन मत लेना वहां से, वो लोग इजीली लोन पास कर देते हैं, इसीलिए बोल दिया। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाई फिनटेक? फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल सर्विसेज। इम्प्रूव मतलब एप्लीकेशन में कंटिन्यू अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, नए नए काइंड ऑफ लोन, नया नया काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ये सब आते रहते हैं, है ना। इट मेक्स बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पेमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
मनी ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? अपने पैसों को इन्वेस्ट करना। कहाँ इन्वेस्ट करना? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, वही स्टॉक मार्केट ही हो गया। या फिर और भी होता है, LIC खरीद लो। या फिर और क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में पैसे रखो, वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। FD करवा लो, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट करवा लो। दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट। ये सब आप घर बैठे भी अब करवा सकते हो, ठीक है। पहले ये सब करवाने के लिए क्या करना पड़ता था? स्टॉक पे अगर इन्वेस्ट करना पड़ता तो ब्रोकर को पकड़ो, लेकिन अभी वो सब नहीं करना पड़ता है। अभी भी ब्रोकर होता है, लेकिन ऑनलाइन ब्रोकर होता है। देखना, कोई भी आप अगर शेयर परचेस करोगे उसमें भी ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। वो ब्रोकरेज चार्जेस कौन खाता है? ब्रो खाता है, या फिर एंजल वन, ये सब जो एप्लीकेशंस है उनको ये डायरेक्ट पैसा मिलता है, ठीक है ना। एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फास्टर एंड ईजियर। ईजी भी हो गया है, बहुत फास्ट भी हो गया है, घर बैठे काम कर लो। यहीं पे ही अगर आपको बैंक जाना होता, पहले तो रेडी हो, बाल बनाओ, परफ्यूम लगाओ, लड़कियां होगी तो मेकअप करो, 1 घंटा तो यहीं पे बर्बाद हो गया। इससे क्या होता है ना, बहुत ही फास्ट होता है काम, ठीक है। फिनटेक मेनली यूजेस मोबाइल एप्स। जैसे आप SBI का ऐप देखोगे, SBI का एप्लीकेशन का क्या नाम है, सर्च कर सकते हो, SBI योनो। उसके बाद PNB देख सकते हो, PNB वन बोल के आता है। एक्सिस का देख सकते हो, एक्सिस मोबाइल बोल के आता है। वेबसाइट भी होता है इन लोगों का, सॉफ्टवेयर भी होता है इन लोगों का फॉर लैपटॉप यूजेस। डिजिटल सिस्टम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर। कस्टमर को तरह तरह की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, या फिर कोई और सॉरी या फिर कोई और सर्विस हो गई, सारे सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से, ओके। एग्जाम्पल, गूगल पे अलाउ कस्टमर्स टू मेक डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट करने के लिए गूगल पे जैसे आया, फोन पे आया है, आप डायरेक्ट SBI के योनो ऐप से भी पे कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर 2 पे आते हैं, राइट डाउन द टूल्स ऑफ फिनटेक। फिनटेक का टूल क्या क्या है? पहला, मोबाइल बैंकिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया है मोबाइल बैंकिंग क्या होता है। अपने बैंक के ब्रांच पे नहीं जाके आप घर से ही चेक कर सकते हो कि आपके आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। आप अपने घर से ही पेमेंट कर सकते हो, कोई भी बिल का पेमेंट कर सकते हो, वही सेकंड में लिखा हुआ है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। या फिर और भी क्या क्या फैसिलिटी है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई लोन चाहिए उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली होम लोन या फिर कार लोन तक यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन होम या गोल्ड लोन के लिए बैंक पे जाना ज़्यादा बेटर है। नंबर 3, AI। AI क्यों यूज होता है? सोचिए, आप कुछ फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तब AI ना खुद से डिटेक्ट कर लेता है और बोलता है मैं तब बैंकिंग ऐप बोलता है कि मैं ओपन नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके फोन में एक गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल है। अगर मैं ओपन हो गया तो शायद आपका जो बैंकिंग का जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका क्रेडेंशियल्स है, वो हैकर्स लोगों को मिल सकता है, इसीलिए वो ब्लॉक कर देता है। ये AI का काम है, ठीक है ना। AI का और भी काम होता है, जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कैसे? आपने UPI में एकदम स्पीडी UPI फोन ऐसे करके लेके गया कोई QR के सामने, आपने ऑनलाइन पे कर दिया, 100 रुपए 1000 रुपए जो भी हो, ऑन स्पॉट वो देखना शो हो जाएगा आपके बैंक स्टेटमेंट पे भी। तो ये कौन करता है? AI करता है। नंबर 4, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ब्लॉक कर देना। किसको ब्लॉक कर देना? आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना, आपका अकाउंट को ब्लॉक कर देना? एकदम नहीं। आप देखेंगे, आप जब भी कुछ पेमेंट करते हो उसके बाद वो पेमेंट हिस्ट्री में शो करता है। आप अगर जीपे यूज करो, फोन पे यूज करो, देखना वहां पे एक हिस्ट्री है। मुझे पता नहीं उसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, मैं बहुत कम यूज करता हूं और हिस्ट्री कभी डिलीट करता भी नहीं हूं, तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मोबाइल बैंकिंग एप्स, मेरे पास PNB है, मेरे पास एक्सिस है, मेरे पास इंडसइंड है, मैं इन सब में जाके चेक करता हूं मेरा बैंक स्टेटमेंट। लेकिन मैं वो बैंक स्टेटमेंट को कभी डिलीट नहीं कर सकता कि बीच से 2 स्टेटमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे लगा हुआ है ब्लॉकचेन। समझे? इस चीज को ब्लॉक करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करने से रोकता है। दैट इज योर ब्लॉकचेन। ना कि अकाउंट को ब्लॉक कर देना, वो अलग चीज है। नंबर 5, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं। क्लाउड का मतलब क्या होता है? नॉर्मली होता है ना कि एग्जाम्स आ गए हैं, अब इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, अब कोई गेम नहीं खेलेंगे, सब कुछ डिलीट कर दिया। फिर एग्जाम कंप्लीट हो गया, फिर आपने इंस्टाग्राम फिर से इंस्टॉल किया, गेम्स फिर से इंस्टॉल किया, उसमें आप गए, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाला, #@gmail.com, और पासवर्ड डाल दिया कुछ 1234।
ठीक है, पासवर्ड डाल के जब भी आप एंटर क्लिक करते हो आपको आपका पूरा डेटा फिर से मिलता है। कैसे मिलता है? वो जो डेटा है वो क्लाउड में स्टोर रहता है। ठीक है, क्लाउड में स्टोर रहता है, उसको आप कैसे एक्सेस करते हो? कोई आईडी या कोई पासवर्ड, कोई आईडी और कोई पासवर्ड आप यूज करते हो वो डेटा को फिर से एक्सेस करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग अब बैंक में कैसे यूज होता है? सोचिए आपका एक ब्रांच पे अकाउंट है, सोचिए एसबीआई का कोई ब्रांच पे आपका एक अकाउंट है, आप वहां पे गए, वहां से कैश निकाला, हाँ आप निकाल सकते हो, लेकिन कहीं आप घूमने गए, वहां पे भी आपको एसबीआई का ब्रांच दिखा, अब आपको कैश चाहिए, आप कैसे निकालोगे? आप उनके ब्रांच पे चले जाइए, वो दूसरे एक कोई ब्रांच पे आप जाके बोलिए मेरा एक एसबीआई में अकाउंट था, आई वांट टू विड्रॉ सम कैश, तो वहां से भी आप कैश निकाल सकते हो। अब दूसरे ब्रांच को कैसे आपका डेटा मिल गया? बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप कोई भी एक ब्रांच पे जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, हर वो ब्रांच पे आपका डेटा चला जाता है जिस ब्रांच से आप लिंक अप हो। जैसे एसबीआई का ब्रांच दूसरे एसबीआई के ब्रांच से लिंक अप ऑलरेडी रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है ना, दैट इज योर क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing helps financial companies store and access data and application through the internet. Number 3, write the different types and tools of financial inclusion. Inclusion मतलब financial सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना, अगर व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया तो भी लिख सकते हो। तो पहला, बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस मतलब पढ़ा चुके हैं बैंक क्या क्या सर्विस देता है आपको, है ना। देख लीजिए, एग्जाम्पल ही देख लीजिए, अ पर्सन कैन ओपन बेसिक सेविंग अकाउंट्स विद अ बैंक। बैंक क्या सर्विस देता है? आप उसको जाके पैसा देते हो, वो पैसे को सेफ रखता है ना, यही तो सर्विस देते हैं। और जब चाहे आपको वो पैसा तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर डिजिटली वो मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी को, कोई बिल पे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। नंबर 2, डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट अब हर कोई करता है, हर कोई यूपीआई यूज करता है, दैट इज योर डिजिटल पेमेंट। एकदम फोन उठाए, स्कैन किए क्यूआर को और पे कर दिए, बहुत ही इजीली पे हो जाता है, दैट इज योर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट टूल हेल्प्स पीपल टू मेक पेमेंट्स विदाउट यूजिंग कैश। कैश का यूज नहीं करना है, पेपरलेस होना चाहिए हर चीज। नंबर 3, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे लोन देना। सोचिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में आपका कोई आईटीआर नहीं है, तो आपको बड़ा लोन नहीं मिल सकता, अभी आपका एज भी कम है, बैंक वाले देख के ही बोलेंगे नहीं आपको नहीं देंगे। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस है, फोन पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस ना लोन भी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन्स को। कितने? 50,000, 1 लाख, 60,000, ऐसे छोटे छोटे लोन्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट देयर बिजनेस। फिर जब वो बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं, फिर इंटरेस्ट भरते हैं, प्रिंसिपल भरते रहते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसे माइक्रो फाइनेंसिंग भी करते हैं। नंबर 4, इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। जैसे कि अभी रिसेंटली सर ने जो बाइक लिया था उसका इंश्योरेंस भी रिन्यू हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक से हम लोगों ने रिन्यू करवाया था। कैसे करवाया? ऑनलाइन सर्च किया, मेरा लैपटॉप पे मैंने सर्च किया आईसीआईसीआई बैंक कार इंश्योरेंस बोल के, बाइक इंश्योरेंस बोल के, मैं भूल गया क्या एक लिखा था। तो वहाँ से हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था अपने बाइक का, है ना। इंश्योरेंस हेल्प्स पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। इंश्योरेंस का काम क्या है? डैमेज हो गया तो आपको अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करके देगी। उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या लेती है? एक छोटा सा प्रीमियम लेती है, ठीक है ना। समथिंग 10,000 का प्रीमियम पे आपको डैमेज क्लेम मिल सकता है, 10 लाख तक मिल सकता है, ठीक है। वो उनका कैलकुलेटर होता है, वो लोग कैलकुलेट करके बताता है आप कितना प्रीमियम दोगे और कितना आपको डैमेज क्लेम मिलेगा। आपने सेम 4 में पढ़ा होगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट्स में, है ना, बहुत ही इजी सम्स आया था। एग्जाम्पल, अ लो इनकम फैमिली परचेजेस अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो, दोज आर इंश्योरेंस सर्विस। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, पहले ऑफिस में जाके भरना पड़ता था। नंबर 5, मोबाइल बैंकिंग। वही हर मोबाइल में बैंकिंग का एप्लीकेशन आ चुके हैं, वहाँ से हम लोग बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज योर मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अलाउज पीपल टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में वही आ जाते हैं जो मैंने अभी कहा, थ्रू मोबाइल फोन्स, इवन इन एरियाज वेयर बैंक ब्रांचेस आर लिमिटेड। वहाँ पे भी जहाँ बैंक ब्रांचेस है नहीं या फिर बहुत कम है, जैसे बहुत गांव साइड में हो सकता है ना, उनके पास फ़ोन है, वो लोग फ़ोन से अपना अकाउंट बना लिए,
ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग्स अकाउंट, ब्रांच बहुत दूर है, जा नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल, अ फार्मर चेक्स हिज अकाउंट बैलेंस यूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्कोप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज। ट्रैवल सर्विसेज, घूमने तो सब जाते हैं, सबको पसंद है घूमने जाना, साल में 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है माइंड फ्रेश करने, है ना। तो ऑनलाइन कैसे ट्रैवल सर्विस आपको मिलता है? पहला, टिकट बुक करना, ये तो सबको मालूम होगा टिकट बुक करना, लेकिन आप लोग अभी बस सेमिस्टर 4 में ही हो सकता है आपको इतना आइडिया ना हो टिकट बुकिंग के बारे में, यानी ट्रैवल सर्विस के बारे में, इसीलिए टिकट बुकिंग के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। रेलवेज तो आप लोग बुक करते ही होंगे, फ्लाइट नहीं लेते हैं, रेलवेज के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, आप लोग IRCTC एप्लीकेशन एक होता है, वहाँ से आप लोग रेलवे के टिकट बुक कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन में आपको ये भी बताया जाता है कि कितना सीट्स रिमेनिंग हैं, कितने सीट्स रिजर्व हो चुके हैं, या फिर आप तत्काल बुक करोगे या फिर प्रीमियम तत्काल बुक करोगे, सब कुछ आपको मिल जाता है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में। अच्छा, घूमने जा रहे हो, बस टिकट ही बुक करोगे? नहीं ना, हमें क्या चाहिए, रहने का जगह भी तो चाहिए, यानी होटल बुकिंग, ऑनलाइन होटल बुकिंग। ऑनलाइन में आप होटल्स भी बुक कर सकते हो, कहीं भी बस सर्च करो, कहीं भी जाना है, दार्जिलिंग जाना है, जस्ट सर्च करो दार्जिलिंग होटल्स बोल के सर्च करो, देखना आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ऑन स्पॉट आ जाएंगे, ठीक है। होटल बुकिंग में भी काम आता है। नंबर 3, ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रेन से जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, कौन से रूट से जाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए, कितना समय लगेगा ट्रेन से, तो वैसे मैं पानी खाना लेके जाऊंगा, या फिर वैसे मैं कैश लेके जाऊंगा कि ट्रेन में कैश चले। अभी बहुत ज़्यादा UPI हो गया है, पानी लेने के लिए भी UPI पेमेंट चलता है, लेकिन पहले पहले के टाइम में तो कैश चलता था ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना दिन मेरे को लगेगा वहां पहुंचने में, कौन से रोड से हम जा रहे हैं, वेदर का क्या सिचुएशन है, पहाड़ में जा रहे हो या फिर केदारनाथ जा रहे हो, ऑलवेज वहां पे कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रलय होते रहते हैं, काइंड ऑफ प्रलय नहीं बोलना चाहिए, नेचुरल कैलामिटी होते रहते हैं, है ना। दैट इज योर ट्रैवल इंफॉर्मेशन। तो पहले से ही कहाँ जा रहे हो वहां का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद आप जाओगे ना। नंबर 4, टूर पैकेजेस। बहुत समय क्या होता है ना, आप होटल बुक नहीं करते, आप ट्रेन का टिकट बुक नहीं करते, आप एरोप्लेन का टिकट बुक नहीं करते, आप क्या बुक करते हो, आप डायरेक्ट पैकेज बुक करते हो, डायरेक्ट पैकेज। पैकेज में क्या क्या रहता है, ट्रेन का टिकट रहता है, या फिर फ्लाइट, सॉरी, या फिर फ्लाइट का टिकट रहता है, उसके बाद और क्या क्या रहता है, कहाँ रहोगे, होटल, कौन सा होटल में आप रहेंगे, AC होटल या नॉन AC होटल, वैसे करके वो पैकेज सिलेक्ट होता है। पैकेज में खाना भी रहता है, जस्ट आपको घुमाने का काम नहीं है, आपको खिलाना पिलाना, आपको रहने का जगह देना, आप घर से जिस डेस्टिनेशन पे आ रहे हो उस डेस्टिनेशन तक आने का सफ़र का सारी जिम्मेदारी, फिर यहाँ से घर जाने तक का जिम्मेदारी, सब इनका होता है। ये लोग एक बार में एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस सर्विसेज, एक बार पढ़ लीजिए, ट्रैवल वेबसाइट्स ऑफर कंप्लीट टूर पैकेज, हर वो काम जो आप टूर में कर सकते हो वो हर चीज आपको ये लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट में इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, आने जाना आना जाना, होटल रहने का, फूड खाने का पीने का, एंड साइट सीइंग। वहाँ पे जाओगे फिर होटल में ही क्या रह जाओगे, नहीं ना, वहाँ से निकलोगे फिर जाके घूमोगे फिरोगे, है ना। तो साइट सीइंग का भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। एग्जाम्पल ऑफ फैमिली बुक्स 5 days ऑफ केरला टूर पैकेज ऑनलाइन, ऑनलाइन ही ये सब ज़्यादातर बुक होते हैं, या फिर बहुत सारे एजेंसीज होते हैं वहाँ जाके भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ ऑनलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वाला ही लिखना है आपको, ठीक है ना। नंबर 5, ऑनलाइन ट्रैवल असिस्टेंस, ये क्या होता है, ये आपको ना मैनेज करता है बुकिंग में। सोचिए आपने कुछ बुक किया है, कोई बस बुक किया है, रेड बस से आप बस बुक कर सकते हो, तो वहाँ पे जो बुक कर रहे हो वहाँ पे कितने सीट्स है वो चेक कर सकते हो आप, बुकिंग के लिए आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ योर ऑनलाइन ट्रैवल असिस्टेंस, मैनेज बुकिंग, चेक ट्रैवल स्टेटस, आप कहाँ तक पहुँचे हो, अभी भी कितना देर का सफ़र बाकी है, कैंसिल टिकट, टिकट कैंसिल कर सकते हो,
या फिर बहुत समय क्या होता है ना, एरोप्लेन्स स्टॉर्म में यानी थंडर स्टॉर्म में एरोप्लेन्स उड़ नहीं सकते। मतलब कोई भी तूफान जब आता है ना तब एरोप्लेन उड़ नहीं सकते। अब सोचिए आज के डेट पे आपने एक टिकट 1 महीने पहले से बुक करके रखा है, लेकिन जिस दिन आप टेक ऑफ करोगे उस दिन पे ही तूफान आ गया, प्लेन उड़ नहीं सकता। अब उड़ेगा तो लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्लेन क्रैश होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो तब दिक्कत आ सकता है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ऑनलाइन ही आपको कस्टमर कस्टमर ना ये लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि आज फ्लाइट नहीं चलेगी, ये फ्लाइट पोस्टपोन्ड होके कल या परसों चलेगी। दैट्स हाउ ऑनलाइन ट्रैवलिंग असिस्टेंस आपको मिलता है, ठीक है ना। रिसीव अपडेट्स ऑफ ऑनलाइन, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पैसेंजर रिसीव्ड एन ऑनलाइन नोटिफिकेशन अबाउट अ चेंज इन फ्लाइट टाइमिंग। अगर फ्लाइट का टाइमिंग चेंज होता है तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर ट्रेन का टाइमिंग भी अगर चेंज होता है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता। आप स्टेशन में वेट करते हो, फिर देखते हो ट्रेन तो आधा घंटा लेट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज आर सो पॉपुलर। क्यों पॉपुलर क्यों हुआ? सबसे मेन मेन पॉइंट तो यही है, इजीली बुक हो जाता है। एक क्लिक पे बुक भी हो गया, एक क्लिक पे क्या बोले, एक क्लिक पे आप पे भी कर देते हो, एक क्लिक पे बुक भी हो जाता है ना, इजी बुकिंग। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विस समझने के लिए ना थोड़ा मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सब तो बुक नहीं करते हो, सब हर हर रोज थोड़ी हम लोग बस का टिकट बुक करते हैं, हर रोज थोड़ी हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। जैसे ही हम लोग मूवी का टिकट बुक करते हैं, उसमें कैसे हम लोग बुक करते हैं? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बोल के एप्लीकेशन है, बुक माई शो है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, जाके अपना फेवरेट बोल रहा हूँ, जो भी मूवी आपको देखना है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अभी आ रहा है, सोचिए ये मूवी आप सर्च किए, आ चुका है, बहुत दिन हो भी गया है, बहुत लोग एग्जाम के बाद देखने जाएंगे, तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट पे या फिर बुक माई शो पे जाके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो सीट्स, कहाँ पे बैठ के व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। यही सेम चीज़ बस भी अगर आप बुक करते हो, ट्रेन भी अगर बुक करते हो, ट्रेन में सीट वो लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन बस में सीट आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मूवीज में आप खुद डिसाइड करते हो कि कहाँ बैठना है, अगर सीट अवेलेबल है तो, ठीक है ना। उसके बाद आप प्राइस भी कंपैरिजन करते हो कि इस थिएटर में कितना प्राइस है, इस थिएटर में कम है कि ज़्यादा है, जो वाला कम है उसमें जाएंगे, या फिर जिसका रेटिंग अच्छा है उसमें जाएंगे। वैसे ही बस में भी वैसा ही होता है कि ये बस अच्छा लग रहा है, इस बस में प्राइस ज़्यादा है, इस बस का प्राइस थोड़ा कम है तो क्यों कम है, एसी है कि नॉन एसी है, कंपेयर करते हो। वहीं यहाँ पे भी पॉइंट्स देखिए, इजीली बुक हो जाता है, जो मैंने कहा, सेव्स टाइम। हाँ, ऑफलाइन जाके आप टिकट काटोगे, बहुत टाइम लगेगा, अपने घर से निकलो, यहाँ से धर्मतला जाओ बस बुक करने, या फिर हावड़ा जाओ, या फिर ट्रेन का टिकट बुक करना है शियालदह जाओ, या फिर और भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, और भी बहुत जगह पे ऑफलाइन होता है, लेकिन यहीं पे ही अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो आपका टाइम बचता है। प्राइस कंपैरिजन, आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो कि इस बस में 1000 रुपीज़ है तो दूसरे बस में 1200 रुपये है, तो कौन सा आप चूज करोगे। आपका अगर बजट टाइट है तो आप 1000 में जाओगे, है ना। अवेलेबल 24x7, हर दिन अवेलेबल रहता है, तब तक तो अवेलेबल रहता ही है जब तक कोई सर्वर में इशू नहीं आ जाता, है ना। रात को, सुबह को, जगते जगते आप बुक कर सकते हो, सोते सोते भी बुक कर सकते हो, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखना नहीं है। अवेलेबल 24x7। डिस्काउंट एंड ऑफर्स, डिस्काउंट भी मिलता है, ऑफर भी मिलता है। आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी मूवी बुक करने जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लीजिए 200 रुपये ऑफ, ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लीजिए 100 रुपये ऑफ, 5 मूवी आप हमारे यहाँ से बुक कीजिए, नेक्स्ट मूवी पे 500 रुपये ऑफ। ऐसे ही बस या एरोप्लेन का टिकट भी जब हम लोग बुक करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विस। ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग का क्या काम है ऑनलाइन ट्रैवलिंग सर्विस में? पहला काम क्या है? ऑनलाइन टिकट बुकिंग, समझा दिए हैं ऑनलाइन कैसे टिकट बुकिंग होता है। ऑनलाइन होटल बुकिंग, आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो। ऑनलाइन टूर पैकेज भी आप बुक करते हो। ऑनलाइन पेमेंट, जो पसंद आ जाए उसके लिए पे भी करते हो, पे करके कंफर्म कर लेते हो कि हाँ यही वाला होटल चाहिए, यही वाला टिकट चाहिए। प्राइस कंपेयर भी करते हो, प्राइस को भी कंपेयर करते हो। ऑनलाइन रिव्यू एंड रेटिंग,
आप पहले देख लेते हो ना कि इस बस का रिव्यू कैसा है, अच्छा है या बुरा है ना। इस प्लेन का रिव्यू कैसा है, रेटिंग कैसा है, सब देख के ही आप चेक करते हो। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कौन से रूट से जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन का पैकेज है। ऑनलाइन कस्टमर सर्विस, अगर कुछ दिक्कत हो जाए, मेरे को कैंसिल करना है तो रिफंड आपको लेना है। सोचिए आपने कुछ बुक कर लिया, अब आप कैंसिल करना चाहते हो, कुछ काम आ गया, आप नहीं जा सकते तो कैंसिल करोगे, समथिंग 80% या 90% तो रिफंड करेगा ही करेगा ना, कुछ एक सर्विस चार्ज कुछ एक काट लेता है ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये भी समझा चुके हैं क्या है, देखिए ऑनलाइन बैंकिंग बड़ी समझा चुके हैं, बैंकिंग में क्या क्या हेल्प मिलता है ऑनलाइन हमें। आपका कोई क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है तो आप एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, वही सेम चीज़ ही। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, आप किसी को पैसे दे रहे हो, डिजिटली दे रहे हो, कैश नहीं, ठीक है। ऑनलाइन बिल पेमेंट, कोई बिल पे कर रहे हो। अच्छा, फंड ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट में क्या डिफरेंस है? आ, मैं अपने दोस्त को पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, डिजिटली पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। और बिल पेमेंट का मतलब जो कि आपको करना ही करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन पे कर रहे हो, दैट इज योर बिल पेमेंट। कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, स्कैन किया, पे किया, दैट इज योर बिल पेमेंट, ठीक है ना। ऑनलाइन इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हो, कार का इंश्योरेंस करवा सकते हो, ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट मतलब वही ग्रो पे इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, वही सब हो गया आपका ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। डिजिटल पेमेंट मतलब यूपीआई से पेमेंट करना, इज योर डिजिटल पेमेंट। देख लीजिए, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस अलाउज कस्टमर टू मेक क्विक एंड कन्वीनियंट पेमेंट्स। बहुत जल्दी होता है और कन्वीनियंट भी है, बस फोन कैरी करो और पेमेंट करो, पर्स कैरी करने का ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन लोन सर्विस, आप लोन ले सकते हो, स्पेशली स्मॉल बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है इससे। ऑनलाइन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट खोलूँगा, मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिल सकता है, एफडी करवाऊँगा, कितना इंटरेस्ट रेट दोगे बताओ, ये सब भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहता है। अगर मैं लोन लेता हूँ, कितना इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे, सारी इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन ऑनलाइन करियर सर्विस। ई कॉमर्स का क्या एप्लीकेशन है ऑनलाइन जॉब के लिए। करियर मतलब जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर बिजनेस, बिजनेस तो ई कॉमर्स ही है। अगर आप बिजनेस करोगे, अपना वेबसाइट बनाओ, अपना प्रोडक्ट लाओ, अपना सर्विस लाओ और सेल करो, दैट इज योर बिजनेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग जॉब के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पहला, ऑनलाइन जॉब सर्च, Naukri.com, लिंक्डइन, ये सब नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे क्या मिलता है, जॉब मिलता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। नंबर 2, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, आप अप्लाई करते हो, ठीक है, जो मैंने पहले भी कहा। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, आप एक बार एप्लीकेशन उनको भेजते हो, फिर वो आपका रेज्यूमे चेक करते हैं, आपका सीवी चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो आपको विया ईमेल या फिर फ़ोन कॉल या फिर कोई भी अलग, अगर उनका कोई मीडियम होगा तो वहाँ से आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आ जाइए इस दिन पे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो रिक्रूट भी करते हैं। रिक्रूटमेंट सॉरी रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है ना। इंटरव्यू दोगे उसके बाद ही ना सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन रेज्यूमे सर्विसेज, ऑनलाइन आप अपना सीवी, अपना रेज्यूमे भी उनको सबमिट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज के नोटिस, आप उनके वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे नोटिस चेक करना, कभी ना कभी वहाँ पे वैकेंसीज आते रहते हैं, प्लीज़ चेक करना। जो भी इन फ्यूचर जॉब करना चाहता है वो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मिल भी सकता है वो सारे जॉब्स, आप अच्छे से इंटरव्यू क्लियर करोगे, आपको वो जॉब मिल भी जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स होते हैं वहाँ पे। ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब वही गूगल मीट पे इंटरव्यू ले लेना, ठीक है, उसको ही ऑनलाइन इंटरव्यू बोलते हैं। ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट, जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आप लोग अकाउंटिंग सीख रहे हो, आप लोग टैक्सेशन सीख रहे हो, आप लोग लॉ सीख रहे हो, आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ये सब सीख रहे हो। इससे क्या होता है, आपको आपका स्किल डेवलप हो रहा है। और भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे टैली हो गया, आप ऑनलाइन सीख सकते हो, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सब भी ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कोडिंग के भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगे। नंबर 7, करियर का इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाता है। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप अकाउंटेंट वाले इंफॉर्मेशन में ही जाओगे, है ना।
ऑनलाइन करियर गाइडेंस भी मिलता है, एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या सीख लेना चाहिए, जैसे कि टैली, जैसे कि सैप, ये तो आपको आना ही चाहिए। जनरल एंट्रीज आपको आना ही चाहिए। मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ अपना ऑफलाइन क्लास में कि आपको कुछ आए या ना आए, आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ना आप बस जर्नल एंट्री ही पास करती हो। लेजर, पीएल, बैलेंस शीट वो लोग खुद से बना लेता है, मतलब सॉफ्टवेयर खुद ही से बना लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ही चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन पे प्लीज चेक कीजिएगा, यूनिट 1 यूनिट 2 का लिंक वहीं पे डाला हुआ है, पहले वो देख लीजिएगा। मैं तो लास्ट में बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, वहीं पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। ओके। और अगर आप चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पिंग ग्रुप पे भी ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। और प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है। उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। कल ही एग्जाम है, प्लीज़ याद से। हाँ, और मैं भी गया, चैप्टर 4 भी अब रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। चलिए बाय।